नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रहासिनी एकेडमी में छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन पुलिस आरक्षक का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें से 9वां पेपर गणित और रीजनिंग का हुआ था, जिसमें गणित के सारे सवाल रुद्र सर बता चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सवालों पर। तो सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो जबरदस्त लगे, दमदार लगे, उपयोगी लगे तो खुलकर शेयर करना है, ठीक है। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो रीजनिंग के सवाल से शुरू करते हैं आज का यह सेशन। देखिए 51 प्रश्न तक वो था, गणित था, जिसको रुद्र सर बता चुके हैं। अब देखिए यहां पर दिया है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर क्या आएगा यह दिया है, तो ये कैसे बनेगा। तो देखो सिंपल सा प्रश्न है, पहला अक्षर को छोड़ दिया है, बाकी को हूबहू लिख दिया है। तो यहां हम पहला अक्षर को छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जी, O U R। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस 52 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद करता हूं सभी से बन गया होगा। कितने लोग टेस्ट में बना लिए या कितने लोग समझ गए, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला उत्तर, अगला प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आइए 53 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। DOG Z, तो CAT को क्या लिखा जाएगा, तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक से संबंधित है। D का कितना होता है 4, O का होता है 15 और G का होता है 7। तो 4 और 15 19 और 19 और 7 कितना जी 26, ये 26 है। तो उसी प्रकार C का 3, A का 1 और T का कितना जी 20। तो 1 और 3 4 और 4 और 20 कितना 24, और 24 किसका होता है 100 का होता है। तो राइट उत्तर क्या आ जाएगा 100। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं आइए। 54, निम्न में से एक भिन्न शब्द को चुनकर सही उत्तर का चुनाव करें। आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। तो मैं बार बार क्लास में बताया था, ये जो आलू है ये किसका रूपांतरण है, तना का है। ये जो मूली हो गया, गाजर हो गया और चुकंदर, ये तीनों के तीनों जड़ हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, जड़ है। तो यहाँ भिन्न क्या है, आलू। आलू किसका रूपांतरण है, तना का रूपांतरण, ठीक है। चलिए 55 नंबर के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक भिन्न शब्द को चुनकर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहां पर देखोगे तो ये जो पुरस्कार, प्रशंसा और प्रेरित करना, ये किसी अच्छे कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। कोई अच्छा कार्य करे तो पुरस्कार दे दो, कोई अच्छा कार्य करे तो उसको प्रशंसा करो, किसी को और अच्छा कार्य करे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करो। अब ये दंड तो गलत कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो ये दंड तो सजा है समझो। तो यहाँ पर भिन्न क्या है, डी। चलिए 56 नंबर का सवाल क्या कहता है, आइए 56 नंबर के सवालों पर चर्चा करते हैं। देखो 56 नंबर का सवाल, 2, 10, 30, 68, 130 प्रश्नवाचक क्या आएगा। तो चलिए आप लोग देखिए, बनाने की कोशिश करो, आपके अनुसार क्या आता है, और जिसका उत्तर आ जाए कमेंट करके बताना है। चलिए कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। कोशिश करना, वीडियो को रोक लेना और बनाने की कोशिश करना। चलिए, और जिसका उत्तर आए वो बताना। यहां पर क्या किया है देखते हैं, यहां पर क्या किया है। तो यहां पर ये जो है, यहां पर क्या किया है देख लेते हैं। 1 का घन, देखो 1 का घन में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। यहां पर 2 के घन में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां पर 3 के घन में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो 3 का घन 27 और 27 और 27 और 3 कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। यहां पर मैं बात करूं 4 का घन में 4 जोड़ दूंगा तो 4 का घन 64 और 64 और 4 कितना जी 68। उसी प्रकार यहां पर देखूंगा 5 का घन में मैं 5 जोड़ दूंगा तो 5 का घन 25 और 25 में 5 जोड़ूंगा तो कितना 130। तो यहां पर आएगा 6 के घन में क्या जोड़ेंगे 6, तो 6 का घन होता है 216
और 216 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 222। 222 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो कितने लोगों का उत्तर आया था, कितने लोग बना लिए थे, कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये जो 57 नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्या कह रहा है? 57 देखिए, 57 2 3 5 1 10 15 यहां पर क्या आएगा? ठीक है, तो यहां पर क्या किया है, एक के वर्ग में एक जोड़ दिया है, तो एक का वर्ग एक में एक जोड़ूंगा कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। यहां पर क्या किया है, 2 के वर्ग में माइनस किया है, एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस किया है, तो 2 का वर्ग 4, 4 में एक माइनस करूंगा तो 3, यहां पर करूंगा 3 का वर्ग में एक प्लस, तो 3 का वर्ग 9 और 9 में कितना जी? 10। यहां पर करूंगा 4 के वर्ग में एक माइनस करूंगा तो 4 का वर्ग 16, 16 में एक माइनस करूंगा कितना? 15। यहां पर करूंगा 5 का वर्ग में एक जोड़ूंगा तो 5 का वर्ग 25 और कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। 57 का क्या होगा? बी उत्तर होगा। चलिए 58 नंबर के प्रश्नों को और आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का प्रश्न क्या है देखिए। 58 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRACE का कोड USADE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर का कोड क्या होगा? सिंपल सी बात है। पहले इसको क्या किया है उसको देख लेते हैं। देखो ये लिखा है T, देखिए TRACE, इसको क्या लिख दिया है? ये लिख दिया है USADE। ठीक है, ये थोड़ा समझने लायक सवाल था। तो देखो पहला में इसका होता है 20, 20 में ये क्या लिख दिया है? 20 में क्या कर दिया है? एक प्लस कर दिया है। पहला में क्या किया है? एक प्लस किया है। चलो इसको ऐसे बताते हैं। ठीक है, पहला में क्या प्लस कर दिया है? एक प्लस कर दिया है। ठीक है, दूसरा में क्या किया है? यहां पर भी एक प्लस कर दिया है। तीसरा को हूबहू लिख दिया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है, नो चेंज, हूबहू लिख दिया है उसको। चौथा में एक प्लस कर दिया है और पांचवा में भी कोई चेंज नहीं किया है। मतलब कि जो स्वर है उसको कोई चेंज नहीं किया है और जो व्यंजन है उसके आगे के शब्दों को लिख दिया है। तो यहां पर क्या दिया है? यहां पर दिया है USAD और E। ठीक है, तो ये जो U है स्वर है, तो इसको तो कोई चेंज नहीं करेंगे। कोई चेंज करेंगे क्या? नहीं, तो ये क्या लिखा जाएगा? U। S का 19 के बाद क्या आता है? 19 के बाद क्या आएगा? तो 19 के बाद नहीं, इसको टाइगर को क्षमा चाहूंगा, ये टाइगर का दिया है ना, 1 मिनट, ये दिया है टाइगर को, मैं इसको लिख दिया था ना, TIGER। ठीक है, तो T स्वर है, एक लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। I स्वर है, कोई चेंज नहीं किएंगे। ठीक है, UI किसमें है? ये देखो बनाने की भी जरूरत नहीं है, करके देख लेते हैं। ये G है, एक जोड़ूंगा तो H हो जाएगा, E वही रहेगा, R क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए ये जो देखते हैं 59 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया है तो उसी भाषा, ऐसे प्रश्न दे तो आपको क्रमांक देखना होगा, क्रमांक लिखना होगा। जैसे कि G का 7, L का 12, A का 1, 24 और कितना है? 25। अब क्या किया है यहाँ पर? 7 को कितना लिख दिया है? 5 जोड़ के 12, अब 12 को 5 जोड़ के 17, इसका कितना होता है? 12, 17 और ये 6, ये 3 और ये 4, तो इसमें 5 जोड़ के 12 और 12 में 5 जोड़ के 17, 1 में 5 जोड़ के 6, ठीक है, 24 में 5 जोड़ूंगा तो 29 और 29 26 घटाऊंगा तो 3 और ये 30, मतलब हाँ, मतलब सभी में क्या किया है? 5 जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार ये है आर्बिट, क्या है? आर्बिट। ठीक है, तो O का होता है 15, 15 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 20, 20 का क्या होता है? T। R का होता है 18, 18 में 5 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 23, 23 का क्या जी? W। TW किस में है? 2 ऑप्शन में, और आगे जाना पड़ेगा।
दो, दो में 5 जोड़ूंगा तो कितना, 7, 7 का क्या होता है, जी, जी अभी भी है, ठीक है। 9, 9 में 5 जोड़ूंगा तो 14, और 14 का क्या होता है जी, एन, ठीक है। और ये 20, 20 में 5 जोड़ूंगा तो कितना, वाई। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 60 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 60 नंबर का सवाल, चलो देखिए 60 नंबर का, यदि वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले वर्टिकल लिख देता हूं मैं, भी, एक मिनट, वी ई आर टी आई सी ए एल। यदि ऐसे सवाल को आपको आराम से बनाना है तो सबसे पहले क्रमांक लिखना सीखो। वी का कितना, 22, ई का 5, आर का 18, टी का 20, आई का 9, सी का 3, ए का 1 और इसका कितना 12। तो अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट से राइट व्यवस्थित होता है। कैसा व्यवस्थित होता है, लेफ्ट से राइट व्यवस्थित होता है। तो चलिए आइए हम भी करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, 3, 3 मतलब सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, 5, ई आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा 12, 12 का एल, 12 के बाद क्या आ जाएगा, 18 आर, 18 के बाद 20 और 20 के बाद क्या जी, 22। तो ये बदल गया, ये भी बदल गया, सारे बदल गए हैं। तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे, तो सभी परिवर्तित हो गए हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला 61 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 61 नंबर का सवाल किधर आ गया है, इधर आ गया है ना, 61 नंबर का सवाल इधर, ठीक है। देखो पहले सवाल इधर हो गया है, बता देता हूं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द क्या आएगा। पहला में क्या है, टेम्पल, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, टेम्पल लिखा है ना, ये रहा टेम्पल, ठीक है। यहां पर पहला में लिखा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखा है TEM, ठीक है, PLE, अंग्रेजी वर्णमाला में जमाएंगे, ठीक है। यहां तक को हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखो ये पहला में टी है, दूसरा में ई है, किसको पहला मानेंगे नहीं पता चल रहा है। अब देखो ये जो एम, एन, आर और एम में पहले क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद पी है, पी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, एक मिनट ना, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट, एकदम आसान सा सवाल है। यहां पर पहला में है टेम्पल, TEM और क्या है, PLE, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो पहला में ई है, इसमें भी ई है, MNRM, ठीक है। तो इसमें से ये जो पहला आएगा एन आएगा, उसके बाद पी है, इसमें भी पी है और इसमें ई है, तो ये पहला में आएगा। कौन सा पूछा है हमें, कौन से शब्द पूछा है उसमें, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं कौन सा शब्द पूछा था, एक मिनट, शब्द को प्रथम शब्द, तो प्रथम शब्द में क्या आया था, प्रथम शब्द में, प्रथम शब्द में ये वाला आया था, चौथा वाला डी वाला आया था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं 62 नंबर के सवाल, ठीक है। वो प्रश्न इधर उधर हो गया था, बहुत सरल है वो टाइप, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बगैर बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, यह कठिन सवाल है, ठीक है। तो देखो एक तो बनेगा, ये जो बिहाइंड लिखा है, ये जो बिहाइंड लिखा है, बिहाइंड, ठीक है। तो एक तो बी बनेगा और एक हिंड बनेगा। कितने शब्द बन रहे हैं,
दो शब्द। कितने शब्द बन रहे हैं? दो शब्द। ठीक है, चलिए आगे 63 नंबर का सवाल देखते हैं। 63 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 63 नंबर का सवाल। रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसके अंतिम दिशा दक्षिण, अंतिम दिशा दिया है दक्षिण, तो उसने प्रारंभ किस दिशा से चलना किया था? एकदम बिल्कुल सरल है। सबसे पहले कहाँ मुड़ा है? दायां, राइट में मुड़ा है। फिर कहाँ मुड़ा है? फिर बायां मुड़ा है, लेफ्ट में मुड़ा है। फिर कहाँ मुड़ा है? राइट में मुड़ा है। फिर कहाँ मुड़ा है? लेफ्ट में मुड़ा है। फिर कहाँ मुड़ा है? वो लेफ्ट में मुड़ा है। ठीक है, और अंतिम दिशा क्या दिया है उसका? दक्षिण। अंतिम दिशा क्या दिया है? दक्षिण। तो प्रारंभ दिशा पूछा है, तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और देखो, यदि प्रश्न में अंतिम दिशा दिया हो और प्रारंभिक दिशा पूछे, तो लेफ्ट बचे तो क्या मुड़ना है? राइट मुड़ना है। ठीक है, अब इसका एक राइट मुड़ूंगा तो ये आ जाएगा इस दिशा में। अब ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा में है। ठीक है, इसका बेसिक सीखना है तो मैंने YouTube में डाला है डायरेक्शन वाला, वहां से जाके देख सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, तो राम का मुख किस दिशा में है? बिल्कुल, बात कब की हो रहा है? सूर्योदय के समय, सुबह के समय। तो सुबह के समय सूर्य यहाँ पर रहेगा, सुबह के समय सूर्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, मान लेता हूं यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम खड़ा है और यहाँ पर है श्याम। यहाँ पर कौन है? श्याम। ऐसे आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो अब इधर सूर्य है तो परछाई है वो इधर कहीं बनेगा, परछाई इधर बनेगा। ठीक है, तो देखिए राम के लिए ये वाला क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। और इधर जो खड़ा है उसके लिए ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं, राम यहाँ पर है तो राम के परछाई खुद उसके बाईं ओर बन रही है, और श्याम की परछाई भी राम के किस ओर बनेगी? बाईं ओर बनेगी। तो देखा है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर बन रही है, श्याम की परछाई राम के किस ओर बन रही है? बाईं ओर बन रही है। तो राम का मुख किस ओर है? तो राम का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ठीक, 65 नंबर का प्रश्न, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, एक कोई लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, इसके तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। किसने कहा? मधु ने, कहने वाला नीचे रहेगा। ठीक है, मधु ने कहा उसकी बहन, मतलब लड़के के बहन मेरे पिताजी की, मतलब मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री है। तो लंबा समीकरण को, तो मधु के पिताजी की एकलौती पुत्री खुद कौन हो जाएगी? मधु के बारे में बात हो रहा है, इसको यहां पर लिख दो मधु। ठीक है, अब लड़का के बहन कौन है? मधु। तो ये मधु अपने भाई के तस्वीर की ओर ही देख रही है। अब क्या पूछा है, तो बताए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का, तो मधु और ये लड़का भाई बहन है, तो मधु के पिता इस लड़का का भी क्या होगा? पिता होगा।
अब यहाँ पर क्या पूछा है, पिताजी से का मतलब होता है का पिताजी का क्या लगेगा, ये लड़का, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। चलिए आगे 66 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए इधर, 66 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ए बी की बहन है, तो बी की जहां शब्द लिखा हो वहां से बनाते हैं। बी की बहन कौन है, ए है, तो बी यहां पर है, तो बी की बहन कौन है, ए बहन है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। बी की शादी डी से हुई है, तो ये इसकी शादी डी से। अब इसमें से कौन पुरुष है कौन स्त्री है नहीं दिया है, तो नहीं लिखना है। याद रख लेना है, जेंडर का निर्धारण, लिंग का निर्धारण स्वयं से नहीं करना है। आगे बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की पुत्री कौन है, जी है, पुत्री है, तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो जी का ए से क्या संबंध है, से का मतलब क्या, ए का क्या लगेगा, जी पूछ रहा है। तो यदि मान लेता हूं ये लड़की है, तो बहन की बेटी भतीजी, या ये लड़का है भाई का बेटी, दोनों ही स्थिति में क्या आ जाएगा, उत्तर भतीजी ही आएगा। याद रख लेना है, लिंग का निर्धारण स्वयं से नहीं करना है। चलिए आगे 67 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि दिए गए जो जगह है उसी पर बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। पेपर में कोई अलग से हमें रफ यूज करने नहीं दिया जाता है, तो मैं भी उसी तरीका से यूज कर रहा हूं, अलग से कोई जगह का उपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो किसी पंक्ति में ए ऊपर से 7वां स्थान पर है, मान लेता हूं ये एक पंक्ति है, ठीक है। देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें ए ऊपर से 7वां, इधर से हम देखेंगे तो ए का स्थान है 7वां, ए का स्थान 7वां, तथा बी ऊपर से 15वां है, ठीक है। इधर से मैं देखूंगा बी का स्थान है 15, ठीक है। और नीचे से बी का दे दिया है, नीचे से बी का क्या दे दिया है 21, तो ए का नीचे से, तो देखो बी का ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है, तो कुल पता कर लेंगे। तो कुल इन दोनों को जोड़कर एक क्या कर लेंगे, माइनस। ये टोटल बराबर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करते हैं, 1। तो एक ओर से 15 है, एक ओर से 21 है, -1, तो 15 और 21 कितना हो जाएगा, 36। 36 में एक घटाऊंगा कितना आ जाएगा जी, 35। अब आपको पता चल गया कि इसमें कुल कितने हैं, 35 है। एक ओर से दिया है तो दूसरे ओर से ज्ञात कर लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे ज्ञात करेंगे, 35 में 7 को घटाऊंगा और एक क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो 35 में 7 घटाऊंगा, 35 में 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी, 35 में 7 घटाऊंगा तो 28, और 28 से कितना, 29। उत्तर कितना हो जाएगा, 29। ए का एक ओर से कितना स्थान है, नीचे से 29, ठीक है। चलिए इसी वाला में 68 नंबर का सवाल, 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सुरिंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताना है। जबरदस्त प्रश्न है यह प्रश्न, कमेंट करके आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर आएगा 10 आएगा। 10 उत्तर कैसे में आएगा, हल करके कमेंट करके बताना है। चलिए आगे 69 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहीं पर जगह है तो यहीं पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए देखो, 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक गोलाकार मेज में बैठे हैं, तो ऐसे गोलाकार मेज बना देते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा गोलाकार मेज बना दिए हमने, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, चारों मेज के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक कुर्सी
सन्निकट कुर्सियों के समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, सब समान दूरी पर है। ए के तुरंत बाद बैठा है सी। मान लेता हूं मैं ए को यहां रख रहा हूं, तो ए के तुरंत बाद बैठा है सी। मान लेता हूं सी यहां पर है। ठीक है, ए से 2 कुर्सी आगे है डी, तो ए से 1-2 कुर्सी आगे यहां पर क्या है, डी है। ठीक है, ए के तुरंत बाद बी नहीं बैठा है। ठीक है, तो 2 जगह यहां पर बी नहीं होगा तो बी यहां पर होगा, और ए बी सी डी में क्या नाम बच गया है जी, ई यहां पर होगा। ठीक है, ऐसा चार्ट बना ली। अब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा या से अवश्य सत्य है। ठीक है, तो बी के तुरंत बाद डी बैठा है, बी के तुरंत बाद कौन बैठा है, डी, बिल्कुल सही है। ए के तुरंत बाद ई बैठा है, ए के तुरंत बाद ई बैठा है, दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में नहीं बनते हैं, इसको तो सेकंडों में बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत कम समय में बना। देखो ऐसा दिया है ऑप्शन, कैसा क्रम है, ये क्रम को ही दे दिया है, तो बहुत सिंपल है। कामनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा है, कामनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा है क्या, यह उत्तर नहीं होगा। कामनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा, ये भी नहीं है। कामनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा, ये भी नहीं है। कामनी और स्वर्णा के बीच में कौन है जी, मनीषा। ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या है, डी उत्तर होगा इसका। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन किधर है, 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन ये रहा है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ, ये प्रक्रिया। तो जब सबसे पहले व्यक्ति को रोग होगा, क्या होगा जी, कोई सा भी रोग हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, रोग हो गया, तो किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। फिर चिकित्सक क्या करेगा, आपसे परामर्श करेगा। क्या करेगा जी, बातचीत करेगा। क्या करेगा, परामर्श करेगा। उसके बाद वो उपचार चालू करेगा। फिर उसके बाद उपचार चालू करने के बाद क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए ये 72 नंबर का क्वेश्चन पुलिस आरक्षक वाला है। तो ये पुलिस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण पद को दिया गया है, कौन सा उत्तर होगा इसमें से देखते हैं। देखो छोटे से बड़े क्रम में कि बड़े से छोटे क्रम में, ऐसा जमाने के लिए दिया है। तो सबसे लास्ट में तो क्या आएगा, कांस्टेबल आएगा। ठीक है, 6वां नंबर इन दोनों में है, यही दोनों में से कोई एक उत्तर होंगे। अब कौन सा उत्तर होगा देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा पद है इसमें क्या है, डीजीपी 1 नंबर में आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, आईजी 2 नंबर में आ जाएगा। आईजी के बाद यहाँ पर डीएसपी और एसपी, एसआई, कांस्टेबल। तो डीएसपी और एसपी में से बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, डीएसपी। उसके बाद क्या आ जाएगा, एसआई। और उसके बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेबल। 124 356, 124 356 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73 नंबर, दिए हुए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। ऐसा लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये बोला है। तो यहां पर है 9। ठीक है, इसको सत्यापित कर करके बनाना था। ठीक है, देखिए यहां पर यदि हम चिन्हों को बदल के देखते हैं, ठीक है, किनको बदलें, किसी भी चिन्ह को बदल के हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए किसको बदल लेते हैं। पहला तो ऑप्शन में नहीं होगा, दूसरा भी, ये तीसरा को देख रहे थे ना यहाँ। तो यहाँ है, यहाँ प्लस के जगह मैं गुणा कर देता हूँ, गुणा के जगह में प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भागित तो भागित ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस कर दूंगा।
तो क्या हो जाएगा 9। सी को अभी सत्यापित करके देख रहा हूं ना क्या हो रहा है कि नहीं। 9 गुणी 7 भागित 3 और यहां पर आ जाएगा +2 ऋण 22 बराबर 1। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, गुणा को हल करते हैं कि भाग को हल करते हैं। तो किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे 9 सत्ते कितना 63 भागित 3 +2 ऋण ये एक आ रखी है। इसको भाग दूंगा तो 21 + 2 21 और ये 23 में 22 घटाऊंगा तो 1 आ रहा है, इसी में आ गया। किसी एक को सत्यापित करके देखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या सवाल बोल रहा है। आगे यहाँ पर 74 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 74 नंबर का सवाल, ठीक है। 0 1 2 3 बराबर 9, 1 2 3 4 बराबर 15, 2 3 4 5 बराबर 23, 3 4 5 6 बराबर क्या होगा। तो यहां पर क्या किया है, देखो ऐसा लिखा है यहां पर 0 1 2 3, ठीक है, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे जो अंतिम है उसका वर्ग कर दिया है, शुरू को घटा दिया है। तो 3 का वर्ग 9 और 9 में 0 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी 9। तो इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना 16, 16 में 1 घटाऊंगा तो कितना लिख दिया है 15। यहाँ पर 5 का वर्ग 25, 25 में 2 घटाऊंगा तो 23। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं 6 का वर्ग करूंगा और क्या घटाऊंगा शुरू वाले को 3। तो 6 का वर्ग 36, 36 में 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए 75 नंबर के प्रश्न, ठीक है। 75 नंबर के प्रश्न को बेसिक से समझाया हूँ, यूट्यूब में जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट बनाना होगा, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखो एक फार्मूला है 100 माइनस 1 बटे कितना 2। तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी हैं, देखो एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से केवल एक मैच खेलता है, बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए, ठीक है 6। तो 100 की जगह में 6 रखूंगा, तो यहाँ पर करूंगा मैं, यहाँ पर 6 माइनस 1 करूंगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 का आधा कितना 15, कितने खेल 15। ऑप्शन उत्तर क्या आ जाएगा 15। चलिए अगला देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ये देखो एकदम न्यूनतम सदस्य को पूछा है ना। तो देखो एक तो है मिस्टर गोपाल और एक कौन है मिसेस गोपाल, श्रीमती गोपाल। और इनकी कितनी पुत्रियां हैं जी, इनकी 3 पुत्रियां हैं। अब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो एक भाई तीनों के, एक जो लड़का है वो तीनों का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने सदस्य हैं, तो 1 2 3 4 5 और कितने 1 2 3 4 5 6, कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6। मतलब कि एक पति पत्नी है, उनके 3 बेटे हैं और एक क्या है, एक 3 पुत्री और एक क्या है बेटे हैं, ठीक है। ये जो है इसको ऐसा बनाओगे तो एक मान लेते हैं एक पिता है और एक क्या है माँ है, ठीक है। और इनके 3 तो क्या है जी पुत्री है, 3 तो क्या है पुत्री है। मान लेता हूं मैं बेटी लिख देता हूं, बेटी और एक क्या है पुत्र है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं 6 लोग हैं, यही पूछ रहा है। 77 वाला सवाल एकदम सरल है, बेहद सरल है। कैसे सरल है तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं। आपको किसको देखना है 8 को देखना है, किसको देखना है 8 को देखना है, ठीक है। 8 हैं जिनके निकटतम पहले 6 है, पहले क्या होना चाहिए 6, किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं है। तो आपका नजर 8 में जाना चाहिए। देखो ये 8 पे गया
पहले 6 है लेकिन 5 है, नहीं गिनेंगे। ये 8 है लेकिन पहले 6 नहीं है, नहीं देखेंगे। 8 है और 8 है पहले 6 है, बाद में 5 नहीं होना चाहिए, ये 1 हो गया। ये 8 है पहले 6 नहीं है, ये 8 है पहले 6, ये 8 और ये 2, ये भी आएगा। अब इस 8 को देखेंगे तो पहले 6 है और बाद में 5 नहीं, ये भी ठीक है, ये भी नहीं। तो 1 2 3, उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन। 78 नंबर के क्वेश्चन बेहद सरल है। ठीक है, चलिए बना के ही देख लेते हैं। देखो यहां पर दिया है, देखो 18, देखो यहां जगह कम है तो लिख रहा हूं 18। क्यू का अर्थ क्या है? तो क्यू का अर्थ क्या है जी? गुणा, गुणा क्या करूंगा? 12। फिर पी है, पी का अर्थ क्या है? भागित, भागित लिख दिया। कितना है पी के बाद? 4, 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या है? आर, आर का मतलब क्या है देखते हैं। आर का मतलब प्लस है, प्लस है। ठीक है, प्लस है। तो यहाँ पर ये कितना है? 5। उसके बाद एस, एस का मतलब क्या है? ऋण 6। इसी को क्या करने के लिए बोल रहा है? हल करने के लिए। तो यहाँ पर 18, इसको 12 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 + 5 ऋण 6। 18 तिया 54 + 5 ऋण 6। 54 और 5 59 में 6 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 53, 53। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्या बोल रहा है? 79, निम्नलिखित में कौन सा डायग्राम शाक भक्षी बाघ और पशु के बीच सही संबंध को दर्शा रहा है? तो क्लास में बहुत पढ़ाए हैं। ये वाला है, ये वाला दर्शा रहा है, बड़ा गोला दर्शा रहा है पशु को, पशु को। ठीक है, एक को मैं मान लेता हूं बाघ मान लेता हूं और एक को क्या दिया है? शाक भक्षी। शाक क्या जी? भक्षी। बिल्कुल यही उत्तर आएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आ जाएगा। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी इस टाइप को भी क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूं ये से, ठीक है, बार बार मैं बोलता हूं क्लास में पेपर हॉल में कोई अतिरिक्त प्रेशर लेके नहीं जाना है। मान लेता हूं ये वाले विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, और ये वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो यहाँ पर 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, तो ये 80 ये दोनों वाले में आ जाएगा। ठीक है, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं कंप्यूटर, तो ये 80 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तभी तो 80 और 20 कितने जी? 100। कंप्यूटर विज्ञान वाले कितने हैं इसमें? 100। और इसमें कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक वाले कितने हैं? 80। ये आ जाएगा। ठीक है, तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, तो ये 80 आ गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तभी तो 80 और 40 120। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर? तो केवल कंप्यूटर वाले कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 81 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो इसमें चित्र बनाना। सभी सभी दिया है कथन में, तो 2 सभी सभी का चित्र बनाऊंगा। ये रहा सभी सभी का चित्र, ये सभी सभी का चित्र। क्या नाम दिया है? कवि। एक नाम दिया है कवि, एक नाम दिया है पुस्तक, पुस्तक, और एक नाम दिया है पेन। तो बताया था क्लास में मैं, अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगाओगे और बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगाओगे? कुछ। यहाँ क्या क्या सही होगा? सभी कवि पुस्तक है, सभी पुस्तक पेन है, सभी कवि पेन है, कुछ पेन पुस्तक है, कुछ पुस्तक कवि है और कुछ पेन कवि है। यही सही होगा। तो देखिए क्या क्या दिया है? सभी कवि पेन है, सभी कवि पेन है, बिल्कुल सही है जी। दूसरा, कुछ पेन कवि है, कुछ पेन कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे बनाना है? प्रश्न ये जो यहाँ पर है कुछ और सभी का बनाना है। चलिए इसका प्रश्न उत्तर कमेंट करके बताना है। 82 का उत्तर क्या आएगा? बनाओगे?
ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 43 नंबर का सवाल, 43 नंबर का सवाल चलिए बताता हूं। पीएससी व्यापम में ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष, लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। जहां पर केवल शब्द हो तो वह याद रख लेना, वह निष्कर्ष तो गलत ही होगा। निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक मात्र ऐसा दिखे तो वो गलत ही होता है। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। ठीक है, यहां पर अशिक्षित के बारे में दिया है, शिक्षित के बारे में कुछ दिया है क्या? कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है, चलिए आगे। 84 नंबर का सवाल आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 85 नंबर के सवाल, 85 नंबर के सवाल ये है कैलेंडर से संबंधित है, इसको भी बना के बताना है। चलिए 86 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो, अक्षर को याद है, अक्षर को याद है, क्या याद है देखते हैं जी। अक्षर को याद है, ठीक है, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल के पहले। तो 26 के बाद और 30 के पहले, तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30 के पहले बोला है। जबकि सुरेश को याद है, सुरेश को याद है कि मैच 22 के बाद, तो 22 के बाद क्या आ जाएगा? 23, 24 और 28 के पहले 25, 26, 27। ठीक है, याद है कि पहले 28 के पहले है। मैच अप्रैल के किस तक? अब दोनों सही बोल रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 27 कॉमन दिख रहा है, तो निश्चित ही मैच 27 अप्रैल को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 ये कैलेंडर का सवाल है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूं। ठीक है, रमेश के घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसमें क्या, ये क्या है ना, क्या समय दिखाई देगा? कितना बज रहा है दिया है? 7 बज रहे हैं, 7 बज। तो यहां जब घड़ी पढ़ाया था तो 3 बातें, यदि दिया गया समय 11 से पहले है तो 11:60 से घटाना है, 11 के बाद है, 11 के बाद है तो केवल 60 से घटाना है, 11 को 12 और 12 को 11 लेना है। दिया गया समय करेक्ट है तो 12 से घटाना है। तो यहाँ दिया गया समय कितना है? 7 बज रहे हैं, 7, तो इसको किससे घटाएंगे जी? 12 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 12 से। तो 12 में 7 घटाऊंगा तो कितना बजेगा? 5 बजेगा। तो राइट उत्तर क्या आ जाएगा? 5। इस टॉपिक को डिटेल में सीखना है तो यूट्यूब में जाइए चंद्रहासिनी एकेडमी में, वहां पर सर्च करना आपको मिलेगा घड़ी नामक चैप्टर में। ठीक है, चलिए 88 नंबर का प्रश्न, 88 नंबर का प्रश्न। ठीक है, कमेंट करके बताना है 88 का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, ये 89 नंबर, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी को छोटे घनों के एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया है। फिर उस बड़े घन को बाहर सब और लाल पेंट कर दिया गया है। जब बड़े घनों को मूल छोटे घनों में तोड़ा गया तो कितने घनों के 4 और लाल? 4 सतह लाल तो होता ही नहीं है, क्लास में बताया था। 1 सतह रंगीन होता है, 2 सतह रंगीन होता है, 3 सतह रंगीन, हमेशा उत्तर 8 आएंगे। लेकिन 4 सतह होता ही नहीं है, देखते ही बनाना था। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 90 नंबर का, एक 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया है तो कुल कितने घन बनेंगे? देखो, इसको 64 सेंटीमीटर का घन है। कितना सेंटीमीटर का घन है? 64 का घन है। तो 64 लंबाई है, 64 चौड़ाई है, 64 ऊंचाई है। कितने सेंटीमीटर में काटना है? 16, 16 और 16 में काटना है। 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 4 गुड़ी 4 चौक 16, 16 चौक कितना? 64। कुल छोटे घन कितने बनेंगे? 64। चलिए
निम्न आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या। जब त्रिभुज में लंबवत रेखा हो, कैसा रेखा हो, लंबवत रेखा हो, लंबवत रेखा हो, तो बताया था क्लास में ऐसे काउंटिंग करना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 और 28 और 8 होगा 36। किस ऑप्शन में है? 91 नंबर का ऑप्शन में 36 देखते हैं। 36 है क्या? तो 91 नंबर का, कहाँ 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर तो यही था जी, एक मिनट। 91 नंबर का ऑप्शन नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, उसका इसका उत्तर आ जाएगा 36। ठीक है, चलो 92 नंबर, 92 नंबर के क्वेश्चन को आपको निम्न आकृति में कितने सरल रेखा दिखाई दे रहे हैं? सरल रेखा कितने दिखाई दे रहे हैं? तो देखो 1 2 और 3 ठो, 3 ठो क्षैतिज रेखा है। लंबवत देख लेते हैं, 1 2 3, ये 3, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 5 है। अब ये जो तिरछा वाला रेखा कितने हैं? तिरछा वाला रेखा डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन सब को जोड़ेंगे 8 और 8 14। सिंपल सा प्रश्न है, कितना उत्तर आएगा इसका? 14। चलिए 93 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं, मेरी आयु क्या है? ये पूछ रहा है। तो माना कि बेटे की आयु, माना कि बेटा की आयु को एक समान लेते हैं। अब पिता की आयु कितना दिया है? 37। तो देखो ये जो बेटा है वो आज से देखो 2 वर्ष बाद पिता कितना का हो जाएगा? तो इसमें 2 जोड़ दूंगा और तो ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और वो 2 वर्ष बाद वो पिता आज की, बेटे की आज की आयु से कितना गुना बड़ा है? 3। तो बेटा की आज की आयु कितना है? 100 है, 100 है। और कितना गुना बड़ा होगा बोल रहा है? 3 गुना। तो ये कट जाएगा कितने बार में? 13। तो बेटा की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा? 13 वर्ष। बेहद सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन आयु वाला है। क्या आप 94 नंबर के क्वेश्चन को कमेंट करके बताना उत्तर क्या आएगा? ठीक है, बताओगे? ठीक है, 94 नंबर को कमेंट करके बताना है। चलिए सीधा 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 95 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, बंदर चढ़ता है उतरता है। 2 टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एक मिनट में चढ़ता है, अगले मिनट में फिसलता है, और एक प्रश्न उसी मिनट में चढ़ता है, उसी मिनट में फिसलता है। ये उस टाइप से है। मान लेता हूं ये एक पेड़ है। ठीक है, कितना फीट है? 60 फीट है। कितना फीट है? ये 60 फीट है। ठीक है, वो बंदर दिया है कि बंदर 1 सेकेंड में क्या करता है? 1 सेकेंड में बंदर 3 फीट चढ़ जाता है और 2 फीट क्या हो जाता है? फिसल जाता है। ये चढ़ रहा था और तुरंत क्या हो गया है? फिसल। तो बंदर है, वो बंदर है, कुल 1 सेकेंड में वो बंदर गया कितना दूर गया है? 1 फीट ही गया है। कितना फीट गया है? 1 फीट ही गया है। सबसे पहले जो चढ़ता है उसको घटा देंगे तो हमें ये जो 60 में 3 घटाऊंगा तो 57 फीट चढ़ा लूंगा, तो अगले मिनट में 57 और 3 60 चला जाएगा, शीर्ष पे चला जाएगा। तो और फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। अब इस एक को किससे गुणा करूं कि 57 जाए? तो 57 57 57, तो ये आ जाएगा 57 सेकेंड में। 57 सेकेंड में कितना दूर गया है? 57 फीट। अगले 1 सेकेंड में वह कितना दूर जाएगा? 3। तुरंत चढ़ जाएगा तो शीर्ष को तो छू लेगा। 57 में कितना आ जाएगा जी? 58 सेकेंड में कितना दूर? 60 सेकेंड। तो ये समय कितना आ जाएगा? 58। यदि इसी को आप फार्मूला से बनाना चाहोगे, यदि ये वाला समझ में नहीं आया तो इसको बनाने का तरीका है,
खंभे दीवार पेड़ की ऊंचाई, खंभे दीवार पेड़ की ऊंचाई में पहले जो चढ़ता है उसको हटाओगे, बटे यहाँ पर वास्तविक चढ़ाई, ठीक है, वास्तविक चढ़ाई प्लस कर देते हैं 1। खंभा या दीवार या पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है 60, पहले चढ़ता कितना है 3। अब देखो 3 चढ़ता है और 2 फिसल जाता है, प्लस क्या करूंगा 1। ये जो 57 में 3 घटाऊंगा, 60 में 3 घटाऊंगा तो 57, 3 में 2 घटाऊंगा तो 1, 57 को इससे भाग दूंगा तो 57, और 57 में कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर के सवाल देखते हैं। 96 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। 96 नंबर का, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और एक बेटियां भी है। पूरे परिवार में पुरुष, किसको पूछ रहा है, पुरुष। कुल पूछे तो सबसे मतलब है, पुरुष पूछे महिला पूछे तो जो पूछा जाए उसी से मतलब है। यहाँ पुरुष पूछा है तो एक परिवार में एक पुरुष, ठीक है, उसकी पत्नियां, पत्नी से कोई मतलब नहीं है। उससे कितने बेटे हैं जी, 4 बेटे हैं, 4 पुत्र है, ठीक है। अब प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे हैं, तो वो छोटे बच्चे जो होंगे, एक का 3 है तो 4 का कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। ये पुरुषों को पूछा है, 12 और 4 16, एक कितने 17 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं 17, खत्म। चलिए आगे, ये जो 97 नंबर का क्वेश्चन, 97 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसको भी आपको डायरेक्शन से संबंधित है, कमेंट करके बताना है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो इसको इधर है, ये चित्र कहाँ बनाएं, इस सारे क्वेश्चन के आपको हल मिल जाए। चलिए चलो यहाँ पर चित्र बनाते हैं, ठीक है। देखिए 98 से 100 तक नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतार में, प्रत्येक कतार में 3-3 जो एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। देखो 3 कतार हैं, 1 2, ये ऐसे 2 कतार है, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये क्या है, आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने ऐसे, प्रत्येक कतार में 3-3 है और कुल कितने हैं 6 हैं, ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखो आर के दाईं ओर दूसरा यू है, तो आर को यदि मैं यहां रखूंगा, आर का दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर कौन है यू है, ठीक है। पी कतार में सबसे अंतिम है, तो पी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, कहां आएगा नहीं पता, पी छोड़ दो। देखो टी क्यू का पड़ोसी है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू का पड़ोसी कौन है, टी है, कहां पर आएगा नहीं पता चल रहा है। देखो क्यू के सामने आर है, तो क्यू के सामने आर है, कहने का मतलब आर के सामने क्यू है या क्यू के सामने आर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पी कतार में सबसे अंतिम है, तो निश्चित ही पी कहाँ आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, देखो क्यू का पड़ोसी कौन है, टी है, क्यू का पड़ोसी टी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक जगह बचा है और एक नाम बचा है, क्या नाम छूटा है यहाँ पर, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखो ये क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एक कतार में है। ऑप्शन दिया है पी क्यू यू एक कतार में नहीं है, टी क्यू पी, ये ऑप्शन नंबर क्या है पी, ठीक है। आगे प्रश्न करूंगा तो ये हो जाएगा। तो इसी चार्ट के आधार पर सारे प्रश्न ये जो और पूछे गए हैं 99 और 100 ये भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारा ये जो टेस्ट सीरीज जो पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षक के लिए बेस्ट सीरीज माना जा रहा है, यदि यह आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नया बैच प्रारंभ हो गया है अभी, ठीक है। तो जिनको भी जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं अभी तक,
वो चंद्रहासिनी एकेडमी से जुड़िए और अपने वर्दी के सपने को साकार कीजिए। ठीक है, और एडीओ का बैच भी चालू हो गया है, तो जिनको एडीओ का तैयारी करना है वो एडीओ क्लास में जुड़े। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो पुनः रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।